$36,592, यानी लगभग 30 लाख रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जरा सोचिए, एक ऑटोमेटेड यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल से इतनी कमाई, बिना कैमरे के सामने आए सिर्फ एक सही स्ट्रैटेजी से इतना बड़ा अमाउंट जनरेट किया जा सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? ये पैसा 2.9 बिलियन व्यूज से आया है, जो इंडियन करेंसी में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बनता है, वो भी 100% कॉपी पेस्ट कंटेंट से। असली गेम है हाई रेवेन्यू मार्केट्स, खासकर यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करना। जब ऐसी प्रीमियम ऑडियंस मिलती है ना, तो पैसिव इनकम की लिमिट्स बस क्रॉस हो जाती हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम फेसलेस यूट्यूब शॉर्ट्स ऑटोमेशन के इस पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि कैसे बिना अपना चेहरा दिखाए एक हाईली प्रॉफिटेबल और पूरी तरह से ऑटोमेटेड कंटेंट मशीन तैयार की जा सकती है। आज के इस स्ट्रक्चर्ड रोड मैप में हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, यूट्यूब ऑटोमेशन की रियलिटी। दूसरा, कंटेंट क्रिएशन का फॉर्मूला। तीसरा, एडिटिंग और वायरल ट्रिक्स। चौथा, टॉप यूएसए चैनल नीशेस। और आखिर में मोनेटाइजेशन से जुड़ी सावधानियां। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द रियलिटी ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन। आखिर क्यों बिना चेहरे वाले चैनल्स और खासकर यूएसए ऑडियंस को टारगेट करना इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है? देखिए, सबसे क्रूशियल टेकअवे ये है कि स्मार्ट क्रिएटर्स लोकल या लो एड रेट्स वाले मार्केट्स को छोड़कर प्रीमियम ऑडियंस के लिए एक पूरी असेंबली लाइन तैयार कर रहे हैं। 540 मिलियन व्यूज का सीधा मतलब है $36,000 से ज्यादा की कमाई। यह हाई आरपीएम यानी यूएसए ऑडियंस का जादू है। और कमाल की बात यह है कि यह पूरी तरह से फेसलेस है। सब कुछ एआई और कॉपी पेस्ट स्ट्रक्चर्स पर एक सिस्टमाइज्ड तरीके से काम करता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द कंटेंट क्रिएशन फॉर्मूला। ये वो टेक्निकल वर्कफ्लो है जो एकदम रॉ आइडियाज को सीधा पब्लिश रेडी मीडिया में बदल देता है। ये पूरी ऑटोमेशन मशीन का मेन इंजन है। इसे ऐसे समझिए, स्टेप 1, ब्राउजर के जरिए वाटरमार्क फ्री वीडियो डाउनलोड करना ताकि कॉपीराइट का कोई चक्कर ही ना रहे। स्टेप 2, उस वीडियो को चैट जीपीटी से एनालाइज करवाकर एक क्रिस्प स्क्रिप्ट तैयार करना। स्टेप 3, एडम जैसी एकदम रियलिस्टिक एआई वॉइस प्रोफाइल से वॉइस ओवर जनरेट करना। और आखिर में स्टेप 4, कैपकट में इन सब को मिलाकर बेहतरीन तरीके से एडिट कर देना। ये पूरा प्रोसेस इतना तेज और स्मूथ है कि कंटेंट बस कुछ ही मिनटों में रेडी हो जाता है। तीसरा सेक्शन है एडिटिंग एंड वायरल ट्रिक्स। इसे आप इस पूरे प्रोसेस की सीक्रेट सॉस कह सकते हैं, जहां एक नॉर्मल सी क्लिप को एक हाईली एंगेजिंग वायरल शॉट में बदल दिया जाता है। एक एवरेज वीडियो और एक वायरल हिट में बहुत बड़ा फर्क होता है, और वो फर्क इन ट्रिक्स से आता है। सबसे पहले ओरिजिनल ऑडियो को म्यूट किया जाता है ताकि कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। फिर एआई वॉइस ओवर के बीच के साइलेंट हिस्सों को काट दिया जाता है, जिससे पेस एकदम फास्ट रहे। ट्रेंडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक को बस 2 से 3% वॉल्यूम पर रखा जाता है। इसके बाद सही टाइमिंग पर साउंड इफेक्ट्स और डायनामिक हाईलाइट कैप्शंस डाले जाते हैं। और हाँ, ट्रोल फेस वाले ओवरले को क्रोमा की और शेक इफेक्ट के साथ यूज करने से तो ऑडियंस का ध्यान पूरी तरह से हुक हो जाता है। इसी से जुड़ा एक और गजब का रिटेंशन टैक्टिक है फ्रीज फ्रेम इफेक्ट। इसमें होता यह है कि वीडियो के फ्लो को अचानक किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर पॉज कर दिया जाता है और वहां ट्रैकिंग सर्कल्स या एरोज लगा दिए जाते हैं। ये जो विजुअल ब्रेक आता है ना, ये स्क्रीन पर एक्स्ट्रा अटेंशन देने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे इंगेजमेंट अचानक से स्पाइक कर जाता है। तरीका तो समझ आ गया, अब फोकस करते हैं कि क्या बनाना है। सेक्शन 4, टॉप यूएसए चैनल नीशेस। ये 10 ऐसी कैटेगरीज का स्ट्रैटेजिक मैप है जहां सबसे तेज सब्सक्राइबर ग्रोथ और जबरदस्त रेवेन्यू पोटेंशियल है। जैसे स्पोर्ट्स में एनबीए के फैक्ट्स और हाई एनर्जी क्लिप्स बहुत चलते हैं। रियल क्राइम स्टोरीज और पुलिस स्कैम फुटेज का भी यूएसए में तगड़ा क्रेज है। हिस्ट्री में एआई इमेजेस के साथ हिस्टोरिकल फैक्ट्स का जादू चलता है। क्विज यानी गेस द वाले फॉर्मेट तो एकदम एवरग्रीन होते हैं। इसके अलावा डेली लाइफ रूल्स, एनिमे, हॉरर स्टोरीज, मिलिट्री ऑपरेशंस, टीवी शोज के फैक्ट्स और F1 रेसिंग, ये वो टॉपिक्स हैं जो वहां की ऑडियंस के फेवरेट हैं और जहां इस ऑटोमेटेड फॉर्मूला का बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, और यहां थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। सेक्शन 5, मोनेटाइजेशन एंड प्रिकॉशंस। यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज बहुत सख्त हैं, इसलिए सेफ्टी सबसे पहले आती है। मोनेटाइजेशन के मामले में इन 2 अप्रोच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है रॉ एआई वॉइस, जिसे अगर बिना एडिट किए सीधा अपलोड कर दिया जाए तो YouTube का एल्गोरिदम इसे अक्सर रीयूज्ड या लो एफर्ट कंटेंट मानकर रिजेक्ट या डीमोनेटाइज कर सकता है।
दूसरी तरफ है प्रोसेस्ड एआई वॉइस। इसे ध्यान से एडिट किया जाता है, पेस सेट की जाती है, इफेक्ट्स और डायनामिक कैप्शंस ऐड किए जाते हैं। यह अप्रोच 100% मोनेटाइजेशन की गारंटी देती है और आपका चैनल एकदम सेफ रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे क्या है? कभी भी अनएडिटेड एआई वॉइस ओवर अपलोड नहीं करना है। ऑटोमेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ आंख बंद करके मशीन पर छोड़ दिया जाए। YouTube पार्टनर प्रोग्राम का स्टेटस मेंटेन रखने और असल कमाई सिक्योर करने के लिए फाइनल एडिटिंग फेज में एक पॉलिश्ड ह्यूमन टच का होना बहुत बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर खत्म होता है। जैसे जैसे एआई टूल्स और ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, क्या कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर पूरी तरह से फेसलेस और ऑटोमेटेड होने वाला है? इस तेज़ी से बदलती डिजिटल मीडिया की दुनिया में ये वाकई सोचने वाली बात है। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।